Oh, he's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रेट ड्राइव। माय नेम इज दर्पण विद आरके सर वंस अगेन। बात करते हैं आज दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन के बारे में। एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 133 पे 6। दूसरे दिन की समाप्ति के वक्त इंडिया का स्कोर था 277 पे 5 विकेट। वहीं से आगे बढ़ाते हुए तीसरे दिन का खेल आज शुरू हुआ। सबको ऐसा उम्मीद था कि आज पिच कुछ बिहेव करेगी। पहला एक डेढ़ घंटा इंडियन बैट्समैनों को संभाल के खेलना होगा, लेकिन आज पिच में ऐसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन फिर भी अजिंक्य रहाणे जिस तरह से रनआउट हुए, तो ऐसा हो सकता था अगर अजिंक्य रहाणे रनआउट ना होते तो आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 150 पौने 200 का लीड दे सकता था। देखिए दर्पण, आज सुबह यही देखना था कि पिच में टर्न है कि नहीं, पिच कितने बॉलर को कितनी मदद दे रही है। अगर शुरू में लेकिन देखा गया कि विकेट में कोई सहायता नहीं मिल रही थी और अजिंक्य के लिए अच्छा मौका था 150-200 रन बनाने का, और जाडेजा के पास भी एक अच्छा मौका था एक 100 बनाने का, क्योंकि विकेट बिल्कुल बेजान थी और ये लोग सेट थे। कल से ही आगे पारी को बढ़ा रहे, वैसे ही खेल रहे थे। अच्छा टाइमिंग हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जब ऐसा होता है, ज़्यादातर पार्टनरशिप जब इतनी ठीक हो जाती है तो रन आउट से टूटती है, और जब रन आउट से टूटती है तो जो पकड़ है वो भी चली जाती है। उसके बाद लगातार 2-3 विकेट गिर जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ, और जो हम सोच रहे थे कि 150 रन की बढ़त मिलेगी, लेकिन ये रहाणे जो आउट हुए बिल्कुल 1 सेंटीमीटर, हालांकि वो वाइट जो पट्टी होती है, जो मार्किंग होता है, उसके ऊपर उनका बल्ला चला गया था। लगता है हाइट कम पड़ गई आज। लेकिन वो है ना, बल्ला उस पार होना चाहिए था, तब जाके वो उनका रन पूरा होता है। आज 112 रन बनाए, ये 12वीं उनकी सेंचुरी, और करीब 110-12 इनिंग में वो पहली बार रन आउट हुए। जी। और ये रन आउट होना तो इसलिए भी थोड़ा तकलीफदायक था, क्योंकि ऐसी पिच पे हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज भी हमें इतना रन करने के बाद हमें और 150 रन करने को दे सकते थे। लेकिन आज तारीफ करनी होगी रविंद्र जाडेजा की भी, क्योंकि रविंद्र जाडेजा ने भी एक अर्धशतक बनाया। हालांकि वो शतक बना सकते थे, 57 रन पे आउट हो गए। लेकिन आज तारीफ करनी होगी मिचेल स्टार्क की, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने एक चक्रव्यूह बनाया। शॉर्ट पिच गेंद लगातार डालते गए। जिस तरह से उन्होंने एंगल बनाया, बॉडी पे आ रहा था शॉर्ट पिच गेंद, बाउंसर गेंद बॉडी पे आ रहा था। रविंद्र जाडेजा खेलने के लिए मजबूर हो गए। एक अच्छा शॉट लगाया, लेकिन वो डीप मिड विकेट पे पकड़े गए। देखिए, मजबूर हो नहीं गए जी, उनको इतनी बार शॉर्ट पिच गेंद दी गई कि वो अपना सब्र खो बैठे। और अगर चाहिए था जाडेजा को कि रहाणे के आउट होने के बाद थोड़ा संभल के खेलते, थोड़ी और लीड लेते। हालांकि 150 जो हमने कल कहा था कि इतनी लीड मिल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 20 रन शॉर्ट है। और उसके बाद अगर आज तीसरे दिन की समाप्ति के बाद आज भी हमारा हाथ ऊपर है, हमारी पकड़ जो थी वो मजबूत बनी रही है, तो इसलिए कि आज बॉलिंग बड़ी शानदार रही। जी बिल्कुल, आज तारीफ करनी होगी इंडियन गेंदबाजों की भी, क्योंकि इंडियन गेंदबाजों ने आज जिस तरह से 6 विकेट चटकाए, क्योंकि आज विकेट में कुछ था नहीं, कुछ मदद नहीं थी गेंदबाजों के लिए, फिर भी आज उन्होंने 133 रन पे 6 विकेट चटका दी ऑस्ट्रेलिया की। तो तारीफ बनती है इंडियन गेंदबाजों की, लेकिन उससे ज़्यादा भी तारीफ बनती है आज मोहम्मद सिराज की, क्योंकि उमेश यादव तो 3 ओवर के बाद इंजर हो चुके थे। हालांकि 1 विकेट उन्होंने लिया था, फिर जो एक लंबा स्पेल डाला मोहम्मद सिराज ने, लाइन टू लाइन, लेंथ टू लेंथ, ज़्यादा रूम नहीं दिया ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को, जिसके चलते स्ट्राइक रेट काफ़ी कम रहा ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों का। तो ये काबिल तारीफ है आज मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन भी। हालांकि बुमराह तो वैसे भी काबिल तारीफ होते ही है हर बार। देखिए, आज रहाणे की कैप्टनशिप भी लाजवाब रही। वो टीम मैन है, बॉलर्स के कप्तान है, वो ऐसा कहा ही जा रहा था। आज रिव्यू भी लिए गए अकॉर्डिंग टू वीस ऑफ बॉलर। यस, और एक तो बिल्कुल मतलब नहीं था, लेकिन जस्ट बॉलर को सपोर्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए उन्होंने ले लिया, जबकि 2 रिव्यू रिटर्न हो गए थे जी। और जब वो आउट हुए थे तो भी जाडेजा को कह के गए थे, आप जारी रखिए जो खेल आप खेल रहे हैं, और नर्वस ना हो, उनको नर्वस ना होने की उन्होंने नसीहत दी। ओवरऑल हर एक डिसीजन सब ने मिलजुल के लिए, और ऐसा एक लगता था कि कोई गेम प्लान है। जी, एक और बात आज देखने में अच्छी लगी, जिस तरह से सभी प्लेयर
फील्ड पे अपना 100% दे रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा रन बना रहा है तो इंडिया को टारगेट बड़ा मिलेगा। 150-200 रन का अगर टारगेट मिलता है इंडिया को तो दिक्कतें खड़ी होगी इंडियन बैट्समैनों के लिए, क्योंकि चौथे पाँचवें दिन इंडिया को बैटिंग करनी है, पिच भी टूटी होगी तो, और ऊपर से ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक और नाथन लियोन चौथे पाँचवें दिन बिल्कुल हावी हो जाते हैं। तो दर्पण, अभी कल जो भी हो ये मैच शाम तक खत्म हो जाएगा अगर बारिश नहीं आई जी तो चौथे दिन के खेल में जो सुबह का खतरनाक घंटा जो होगा वो उन लोगों को खेलना होगा। जी। तो आज अगर पार्टनरशिप छठी विकेट की हुई तो उसको पॉजिटिव तरीके से ले, तो क्यों है कि अगर ये विकेट जल्दी गिर जाते तो कल सुबह सुबह में इंडिया को हो खेलना सकता था कि हाँ, और फिर वो नाइट में वो दोहरा सकते थे। जी तो इसलिए जो कल खतरनाक जो ओवर्स हो गए वो उन लोगों को खेलना होगा, और हो सकता है कि पहले घंटे में 4 विकेट मिल जाएगी इंडिया को, और उसके बाद जितने भी रन बनाने होंगे हम चाहेंगे दर्पण कि 36 से कम रन बनाने। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर 100 से अंदर टारगेट हो तो अच्छा है, या 125 जैसा टारगेट हो तो भी एक बार कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती इंडिया को। हाँ। लेकिन अगर 150 से ऊपर टारगेट चला गया तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन टीम वापिस से गेम में आ सकती है। तो कल यही इंडिया को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पहले घंटे में 4 विकेट चटका दे। हाँ। और कम से कम टारगेट हासिल करे। और मुझे नहीं लगता कि दर्पण ये 150 तक पहुंचेंगे, जी। क्योंकि जब पहले टेल परेशान करती थी तब इंडिया के पास बुमराह नहीं थे, जो एकदम उछाल वाली गेंद और सीने तक चली जाती है, और पिछले ऑर्डर के बैट्समैन को, टेल एंडर्स को वो परेशान कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 100 रन की लीड इंडिया को और वो ऊपर बनाने होंगे, और हो जाएंगे, क्योंकि पिच इतनी बॉलर्स को सपोर्ट नहीं कर रही है, और शुरू के एक पहला घंटा हमें खेलना नहीं है। और ये भी देखा गया है कि जब जब रहाणे ने सेंचुरी लगाई है इंडिया कभी हारा नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये भी रिकॉर्ड हो सकता है कि काम में आ ही जाएगा, और इंडिया को पूरी दुनिया को दिखाना है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जमी पर ऑस्ट्रेलिया को कोहली के बगैर, शमी के बगैर, रोहित शर्मा के बगैर और राहुल के बगैर भी हरा सकता है। और जो इज्जत गवाई वो 6 दिन में वापस पकड़ के ला सकता है। जी बिल्कुल। तो ये था आज का हमारा तीसरे दिन का एनालिसिस। बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को बड़ी करने में मदद करें। थैंक यू वंस अगेन।